इस पर अस्टो स्टैंडर्ड वाइडनिंग क्रिएट करना सीखेंगे। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D अलाइनमेंट में हम वाइडनिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो देखें, ऑटोकैड सिविल 3D के एक स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने वाइडनिंग की, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो है एस्टो के हिसाब से। तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वाइडनिंग पे? तो अलाइनमेंट में चले जाएंगे और जहाँ पे हम ऑफसेट क्रिएट करते हैं उसको हम क्लिक कर देंगे। देखिए, मैंने हम सिंपली यहाँ पे क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट को क्लिक किया है। ये ऑफसेट जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसमें ही ये वाइडनिंग दे देगा। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है तो सिलेक्ट अलाइनमेंट के लिए, और सिलेक्ट अलाइनमेंट पे चला गया मैं। यहाँ पे इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 10-10 मीटर में इसकी विड्थ रख लेता हूँ अपनी मर्जी से, जो भी क्राइटेरिया हो। यहाँ पे आप देखें, एक और वाइडनिंग क्राइटेरिया के नाम से एक ऑप्शन है ये ऑफसेट के डायलॉग बॉक्स में। तो इसको हम वाइडनिंग क्राइटेरिया को खोलेंगे। इसमें जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एड वाइडनिंग, तो अराउंड द एड वाइडनिंग अराउंड कर्व, इसको हम चेक कर देंगे। इसको टिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एक एस्ट्रो का स्टैंडर्ड है, तो ये मुझे फाइल पे लेकर जाएगा जब मैं इसको क्लिक करूंगा। तो यहाँ से मुझे क्राइटेरिया फाइल की तरफ ऑटोमेटिकली ऑटोकैड सिविल 3D लेकर जाएगा। सिलेक्ट क्राइटेरिया फाइल के लिए बोल रहा है, तो मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे इसके कुछ कैलकुलेटेड फाइल मौजूद हैं, तो उसमें से मैं यहाँ पे आप देखें कि स्टैंडर्ड एज पर अस्ट्रो के हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ फाइल दिए हुए हैं। तो उसमें से एक फाइल में क्लिक करके और रोडवे डिज़ाइन स्टैंडर्ड 2011, इसी को ही मैं क्लिक करके और ओपन करता हूँ, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देखें कि वाइडनिंग मेथड जो है ना, एस्ट्रो स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से मुझे करके देगा। यहाँ पे एक और चीज़ आप याद रखें कि मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ इनसाइड लिखा हुआ है, तो मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि मैं आउटसाइड में इनसाइड ले लूँ, आउटसाइड ले लूँ या बोथ साइड ले लूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड ले लेता हूँ। अब अपनी मर्जी के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना शार्प कर्व है और उधर जगह कितनी है, तो उसके हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम हमें आउटसाइड तो चाहिए चाहिए, लेकिन इनसाइड अगर एरिया मौजूद है तो फिर उस पे डिपेंड करता है। तो फिर हम बोथ साइड सिलेक्ट करेंगे, और नहीं है तो फिर इनसाइड भी हम कभी-कभी इसमें यूज़ करते हैं। तो इस पर एस्ट्रो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर दिया है और अब ओके कर देंगे। तो ये 10-10 मीटर के हिसाब से देखें, यहाँ से मैंने यहाँ पे इसकी नॉर्मल विड्थ है, ये ऑटोमेटिकली इसने पूरा कैलकुलेट कर दिया है। ये इसके वाइडनिंग स्टार्ट है और ये कर्व के बाद इसकी ख़त्म हो गई। और उसके बाद ये देखें, ये आउटर एज में दे दिया है, और यहाँ से भी जैसे दूसरे कर्व में गया है तो यहाँ भी उसने आउटर एज में ले लिया है, और फिर वापस आके मुझे यहाँ पे नॉर्मल। और यहाँ से फिर जैसे ये, क्योंकि इस कर्व बनता है, तो यहाँ से फिर एक्सटर्न आउटर एज में ले लिया है वाइडनिंग। और ये भी यहाँ पे आप देखें, ये नॉर्मल विड्थ है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये नॉर्मल विड्थ है जो 20 मीटर करीब होगी, क्योंकि 10-10 मीटर हमने इसको दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने एज पर कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, तो ये ऑटोमेटिकली ये 3 मीटर मुझे एक्स्ट्रा करके दे दिया है। तो ये इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली सारी फार्मूला स्टैंडर्ड से ले लेगा। तो ये है एज पर एस्ट्रो स्टैंडर्ड वाइडनिंग क्रिएट करने का तरीका। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके